शरीयत में है कि शादी के बाद बच्चों को अलग कर देना चाहिए, तो ये हुक्म माँ बाप को है कि उन्हें अलग करना चाहिए। और माँ बाप ये कहे बच्चों से कि हम 1 या 2 साल के बाद आपको अलग कर देंगे, तो बच्चे लड़ झगड़ कर कहेगा कि नहीं शरीयत में है हमको अभी अलग होना है। और लड़की वालों को क्या यह हक हासिल है कि वो लड़की को रोक ले और कहे कि इनको अलग कर दो तो हम लड़की को छोड़ते हैं। तो इस बारे में भाई ने सवाल किया कि जो शरीयत में है कि शादी के बाद इंसान अलग हो जाए, तो क्या लड़का खुद अलग हो जाए या उसके वालिदैन निकाले या शादी होते ही अलग हो, और क्या लड़की की घर वालों को इख्तियार है कि लड़की को रोक ले और ये कहे कि लड़का अलग होगा तो हम भेजेंगे, इसका क्या मामला है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, शादी के बाद जो अलग कर दो हुक्म है, यह हुक्म इसलिए दिया गया है कि ज़िंदगी जो मैरिड लाइफ है वो आसानी से गुजरे। और उमूमन ऐसा देखा गया है कि 2 औरतों में बनती नहीं आसानी से, जिसकी वजह से होता ये कि एक इंसान जो कि शौहर है अपनी बीवी के साथ रहे तो अच्छा मामला है, लेकिन माँ आ गई तो मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है। तो शरीयत ने कहा फिर इस मामले में क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। अगर नहीं जम रही, मतलब तुम दोनों तो दीन पे रह सकते हो, लेकिन तीसरे माँ की वजह से मसला बढ़ जा रहा है, समझ रहे हो, दीन पे नहीं रह पा रहे हो, और तलाक की वजह तुम्हारा आपसी झगड़ा या कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो माँ की वजह से फला हो रहा है या ननन की वजह से फला हो रहा है, घर की औरतों, तो फिर इस मामले में शरीयत ने कहा अलग हो जाओ, बेस्ट पार्ट है। एक से ज़्यादा भाई है तो जाहिर सी बात है तो मजबूरी अलग होना, इसलिए कि फिर और पर्दे का मसला आ जाता है, समझ। तो बहरहाल खुली बात तो यह है कि शादी होती अलग हो जाना चाहिए, वालिदैन ने खुद अलग कर देना चाहिए। लेकिन अब हिंदुस्तान के माहौल में अब क्या बताएं, जब भी बोले नहीं अलग होने का तो बोलते अरे यार ये आदमी बाकी सब अच्छी बात करता है, यहाँ फूट डालने की बात कर देता हर बार। इंडियन लोग जो सुनते बोलते रहे यार फैसले ने ऐसा कैसा बोल दिया, इतनी खतरनाक बात, माँ बाप जिसने पैदा किए, ये किए, वो किए, फलां किए, अलग करने की बात करें। मेरे भाई मैं अलग होने की बात कर रहा हूँ, उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रा अकल से लो, क्योंकि इंडिया में अलग बोले कि छोड़ने का ही तस्वुर है। मैं अलग की बात कर रहा हूँ, अलग से छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग समझ रहे आप, अलग ये भी हो सकता है कि मेरे घर में मेरा चूल्हा और चक्की अलग हो जाए। अलग से मुराद माँ बाप भी किराए से, मैं वही घर में एक और किराए का बाजू का ले लूँ वही महल्ले में, ये भी अलग है। अलग से मुराद ये थोड़ी कि अम्मी अब तुम मेरे घर पे नहीं आएंगे, मेरी बीवी नहीं आएंगी, तुम्हारे तो फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाएंगी, ये होने नहीं वाला। अलग कह रहा हूँ, सिर्फ अलग, रिश्ते को तोड़ने अलग करने की बात नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ अलग बोल रहे माँ बाप से तोड़ दे रहे, फैज भाई तो ऐसा क्या कर रहे, गलत कर दे रहे, हमारे बच्चे इनकी बात सुन लिया अब अलग होने की बात करना। अरे मेरे माँ, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ अलग, रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। और ये शरीयत का ये हुक्म बहुत मुतहरा पाकीज़ा हुक्म है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा एक लड़के से कहा था, जिसके वालिद लाए थे उसकी गुजारिश, कंप्लेन लेकर, शिकायत लेकर कि मेरी बात नहीं सुनता, उसमें हज़रत उमर ने लड़के के जो हक़ बताए थे वो औलाद के, उसमें एक हक़ बताया था, जब बालिग हो तो शादी कर दे और शादी के बाद अलग होना चाहे तो अलग कर दे, हक़ है उसका। समझ रहे आप बात को। और अल्हम्दुलिल्लाह अरबों में आज भी ये ट्रेडिशन है। हिंदुस्तान के बारे में मैं गवाही नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अरब इलाकों की गवाही आज भी दे सकता हूँ कि शादी होने से पहले बाप जो है बेटे का घर वर सब कर देता, फ्लैट हो जाता, बोलता अब खल्ली वल्ली इधर से सटक जाओ, तुम इधर नहीं रहेंगे, अब तुम उधर तुम्हारा हो गया, निकाल देता हो। और उसके बाद उसका सलाम कलाम चालू और इतना रिश्ता है। इस हद तक उन्होंने माना हुआ है और बहुत अच्छा सिस्टम है। रिश्ते और मोहब्बतें सब बाकी है, सब बाकी। एक बिल्डिंग बनाते हैं, पूरों के फ्लैट्स अलग, नीचे माँ बाप, बड़ा भाई, छोटा मंझला भाई, ये भाई उससे छोटा उससे छोटा, पूरे इधर। सेकंड वाइफ थी बाजू, एक और फ्लैट लिया हुआ, उनके बच्चे पूरे फ्लैट में जाए, सब पूरे फर्स्ट क्लास रह रहे, सब अलग अलग, चूल्हा सबका अलग। शाम हो रही है, पूरी औरतें साथ खाना खा रही है। एक माँ है, अगर साथ रहे तो 10 बहू भी मिलकर एक ही खाना बनाती है। अब एक माँ है, 10 बहू में 10 खाना ला के उसको देती है, किंग के जैसा रह रही हो माँ, किंग हो जा रही है, क्योंकि 10 बहू बना रही, चलो क्या खाना है लाओ, क्या बहू नहीं बोलेंगी अपनी सास को, ला रही है बेचारी। तो जहाँ एक बहू या 10 बहू एक घर में रहेंगी, एक खाना बनेगा, सब वही खा रहे ना, यहाँ 10 बहू बना के ला के दे रही, तो किंग बन गई, मतलब बादशाह बन गई वो सास तो। लेकिन हमारे पास ऐसा है कि नहीं, दूध का खर्च नहीं छोड़ूंगी तो अलग हो गया, तो तेरे को ये नहीं छोड़ूंगी, मर गई तो तुम्हें रूह तेरा पीछा करेंगी, खबर में तेरे को ये करूंगी, आखिर में दूध माफ़ नहीं करूंगी, अलग होगा तो फला हो जाएगा। भी बोलती तुम अलग नहीं हो, तुम अलग हो जाती, अब क्या करना। ये बेचारा तो बिल्कुल रबर बन के सब बीच में चलते रहे। उस पर भी फैज भाई बोल रहे अलग हो जाओ, दूसरे मौलाना बोलते नहीं अलग मत हो, इन्हों बोल रहे फला है, इन्हों बहका रहे, इन्हों समझा रहे, इन्हों ये कर रहे, ये मसला बढ़ जाता। तो आपके सवालात क्या थे? पहला, क्या लड़का खुद अलग हो सकता है? हाँ, अलग हो सकता है। क्या वालिदैन अलग कर सकते हैं? हाँ, वालिदैन भी अलग कर सकते हैं। तीसरा सवाल था, क्या वालिदैन ये कह सकते कुछ दिन रुको उसके बाद हो? ये भी दुरुस्त है। अगर आपको लग रहा है वालिदैन की हालत ऐसी नहीं कि अभी छोड़ा जाए, लेट इट भी, आप छोड़िए। जैसा कि समझ लीजिए आप इकलौते हैं, अब कैसा करेंगे आप माँ बाप को छोड़ देंगे तो खिदमत के लिए कोई मर्द घर में नहीं, या समझ लीजिए वालिद भी नहीं है, अब क्या करेंगे? अभी भी ये बोलेंगे नहीं माँ को अलग कर दो, सिंपल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को?
तो आपको इंतजाम करना है उसका पूरा, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्या लड़की वालों को यह हक है कि लड़की को रोक ले कि भाई लड़का अब तक अलग नहीं होता? तो देखिए, जब शादी की थी तो किस हालत में की थी? शादी के टाइम पे ऐसा कोई कंडीशन थी क्या? नहीं थी। तो फिर ये वो कंडीशन नहीं लगा सकते। समझदारी का तकाजा ये होगा तलाक ना पड़े बोलकर अलग हो जाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन डिमांड करना दुरुस्त नहीं। जब शादी हुई थी कैसे घर में रहता था वो, माँ बाप के साथ रहता था, तब तो अलग बात है। हाँ, आप ये बोल सकते शादी हुई तो रहता था, शादी के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, लेकिन हमारे पास होता क्या मालूम आपको, बहुत सारी माएँ। देखिए, एक ही औरत है, और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, औरतों ने औरतों पर जितना जुल्म किया ना, मर्दों ने कभी नहीं किया उतना जुल्म औरतों पर। सबसे ज्यादा जुल्म अगर कोई करती है किसी पर तो औरत ही औरत पे करती है। ससुर ने बहू को रोज मारा, ऐसा कोई खबर मिलेंगी आपको? सास मारती थी, ससुर रोज ताने दे रहा, कोई नहीं मिलेगा। सास रोज ताने देती है। आप देखिए, औरत भी होती है ना, बहू भी वैसी होती, बहू रोज ताने दे रही, बहू पीट के निकाल रही अपनी सास को, ऐसे वाकयात भी हमने सुने। समझ रहे आप बात को? तो बहरहाल औरत ही औरत पे जुल्म कर रही है। अच्छा, लड़की पैदा हो जाए तो सबसे ज्यादा किसको रोना आता? सास को जाता, लड़की पैदा होगी, मेरे को पोती पैदा होगी। तो लड़की, औरत ही औरत पे सबसे ज्यादा जुल्म करती, मर्द नहीं करता। फिर मर्द को तरीका मिल जाता, अच्छा मेरी बीवी बोलते, ससुर ही बोलता, अरे क्या तुमने पोती पैदा कर ली, पोता होना था हमको, तो पैसे ज्यादा भरना था फिर आपने। अच्छा नहीं, पैसों से बच्चे नहीं पैदा होते, समझ में आ रहा? तो फिर कुछ ना कुछ क्या तरकीब हो सकती है? तो पहले सोचना, शादी होते सोचना कि अपने को पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता चाहिए, कीजिए उसके लिए तदाबीर। पैदा होने के बाद आप बोलेंगे पोती होगी तो कैसे चलेंगे? तो बहरहाल फिर वो जो है औरत जो है, फिर क्या हो रहा है कि अब दो औरतें घर के अंदर आ गई, अब वो दोनों का नहीं जम रहा है किसी भी शक्ल सूरत के अंदर, ठीक। तो एक औरत है, देखिए वो क्या करती है, जब बच्ची को शादी कर रहे हैं उसकी, ठीक, शादी कर रहे हैं उसकी बेटी की शादी, बेटा जाते ही अलग हो जाना, शरीयत का हुक्म है ये। क्या हुक्म है शरीयत का? जाते ही अलग हो जाना, सास की नहीं सुनना, शरीयत का हुक्म नहीं, लेकिन अलग होने के हद तक ठीक बात, और ये कर देना ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने बेटी करे शरीयत के मुताबिक अलग हो जाए। आपके बेटे की भी जब शादी में तो ये बोलना बेटे को, बेटे बहू को लाते अलग कर लेना, शरीयत का हुक्म है। नहीं नहीं, वो कैसे जाएंगी, मैं अपनी सास के नजदीक 30 साल घसी तुम्हारे दादी के सामने, और तेरी बहू को छोड़ दूंगी मैं। और अपनी बेटी घर आई तो बेटे अलग हुए क्या नहीं, तुम तुम्हारे शौहर को बोलो जल्दी अलग होने का है, तुमको अलग होना शरीयत के मुताबिक हो रही, और खुद की बहू को तू अगर अलग हुई ना तो मैं बेटे को अलग कर लूंगी, तलाक दिला दूंगी तेरे से। तो ये शरीयत का एक हुक्म दो औरतों पर अलग अलग कैसे लागू हो रहा, बेटी पे अलग और बहू पे अलग। इंसाफ पसंद औरत क्या बोलेंगी, बेटे अपने घर जाते तुम अलग हो जाना, मैंने तुम्हारी भाभियों को भी देखो अलग रखी हूँ, हमारे ख़ानदान में अलग होने की प्रथा चली आ रही है, जो शरई प्रथा है, मतलब शरीयत के मुताबिक ये एक सिस्टम है, होना चाहिए। तो देखिए, एक ही औरत है, दो पहलू देखिए उसके, खुद की बहू को तो छोड़ेंगे नहीं, 10 बहुएं किसी को भी नहीं छोड़ रही आज तक, सबको पकड़ के रखी हुई है, सबको वही, हमारी सास तो बोले हम हाथ रख के हम पे बेलन चलाती थी, इतनी तकलीफ दी, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारी सास तो एक टाइम बचावा खाना देती, हम तो मतलब एहसान करे 3 टाइम दे रहे तुमको, तुम कौन सा एहसान कर रहे हो उसको 3 टाइम देके, उसका हक है वो, अगर नहीं देते तो तुम्हारी सास को जो होगा क़यामत दिन तुमको वही होना क्या, वही होना क्या। तो सास अगर अपना मिजाज बदल लेती है और बहू के साथ वैसा रहती तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं, दोनों साथ भी रह सकते, शरीयत में अलग होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आपको बेपर्दगी का मसला है, जम नहीं रही तो है, कोई ज़रूरी नहीं, और तुम अलग नहीं हुई दिन की इतनी बात करते नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर जम रहा है, पर्दे का कोई मसला नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। फिर घर में 2 भाई है 3 भाई है, सब पर्दा कर रहे हैं, औरतें उनकी पर्दा करती है, पर्दे को मसला है तो लेट इट, बहुत अच्छी बात है ना, साथ रहने में कोई मसला थोड़ी हो। लेकिन ऐसा साथ रहना कि साथ रह के भी दिल जो है दूर दूर है, तो क्या फ़ायदा। तो अगर जब वो लड़की आई थी आप साथ रह रहे थे तो फिर रोकने का हक तो नहीं है। हाँ, बैठकर बात की जा सकती कि अलग होने की क्या वजह है, क्या शरई ज़रूरतें हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं जम रही है। और 2 लोग जब साथ रह के दिन पर नहीं चल सकते हैं तो सबसे अच्छा सोल्यूशन अलग रह के चले। जैसा बहू है, सास है, नहीं चल सक रहे दिन पे साथ रह के, मैं कहूँगा अलग हो जाइए, इतना ही सिंपल है। अब अलग बोले तो इंडिया में सीधा रिश्ता तोड़ दिए, और मामला तो ऐसा होगा कि औरतें भी इस चीज़ को समझें। मैंने एक मरतबा एक, और बूढ़े लोग होते हैं थोड़ा सा उनका मिजाज बदलते जाता है, वो चाहते हैं कि लोगों की सहानुभूति समझते ना, लोग बोले अरे क्या इन पे जुल्म हो रहा, ऐसा लेना चाहते लोगों से। एक मरतबा मैं एक जगह गया, वहाँ एक साहब थे, उनके बहुत सारे लड़के थे, अल्लाह ने उनको दे रखे माशाल्लाह, और उनके वालिद थे वहाँ। मैं जब गया तो अच्छे बैठे हुए, एकदम बेहतरीन बैठे हुए, और जो उनके काम है चल रहे, पोता और पोतियाँ खिदमत कर रहे, नाते और नवासियाँ खिदमत कर रहे, सब। मजलिस जमी, महफिल जमते ही वो शख्स ने अजीब हरकत किया, मैं देख रहा, उठकर झाड़ू लेके झाड़ू देना चालू कर दी बाहर के आंगन की। अब जैसे उन्होंने झाड़ू देना चालू करे, अब जो नए मेहमान आ रहे, अरे क्या रे ऐसा रखते कि अपने बाप को, गांव का माहौल था, क्या रे ऐसा रखते कि अपने बाप को झाड़ू दे रहा ना वो, और इन्होंने झाड़ू लेके बढ़े आ रहे, क्या बोलते हैं, बच्चे हो गया सबका जिधर उधर, क्या बोलेंगे अपन।
मैं बोला हजरत तुम जब से तो आराम से बैठे होते, मैं कब से देखा, तुम सुबह से मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हुआ, तुम बैठे हुए जब पब्लिक आना शुरू हुई तुमने झाड़ू देना चालू कर दी। पब्लिक अट्रैक्शन, बहुत जुल्म हो रहा। तो ये थोड़ा ये एक टेंडेंसी इंडिया में कि सब बताना बहुत जुल्म हो रहा बूढ़ों पर, उससे निकलिए मेरे भाई। कहीं को अपनी कमजोरी खुद कहीं को बता रहे किसी। चलिए बहुएं काम नहीं कर रही, मैं समझा, तुम्हारे बेटे तो हर खिदमत करते ना, फिर तुम झाड़ू देकर क्या बताना चाह रहे पूरे लोगों को, इतनी मुसीबत ज़्यादा हूं मैं। अच्छा, आने वाले बहुत शाने रहते, वो एक पार्ट को देख कर लगते पूरे जैसा पूरा दिन भर झाड़ू देता है अब्बा। पूछ रहे भी नहीं कि हजरत तुम अभी झाड़ू दे रहे या तुम झाड़ू देते रहते दिन भर, कुछ नहीं, बस अरे कैसे बेटे इतने देते अल्लाह ने दद्दा, कुछ काम के नहीं है, नको रे बाबा ये बेटे होना नको, क्या फायदे के बेटे। अच्छा, ये बुढ़ा खुद घर पे ऐसी करता हरकत फिर भी इसको मालूम है चाल कि वहाँ अपने बेटों को बदनाम करना। तो एक फितरत होती है, उस फितरत को बहुत सी बात औरतें लागू कर देती हैं। जैसे कि देखिए अब शादी हुई घर के अंदर, तो औरत दूसरी औरत से क्या सवाल करेंगी, इधर जिनके घर में बहू आई और जिनके घर से आई, दोनों पे सवालात क्या होते हैं देखिए मैं बताता हूँ। इनके घर में अब औरत आई, एक अच्छी है कि बहू, कर रही का काम, पहला सवाल ही, और कुछ नहीं दूसरा, तुम कैसे है, तुम्हारी सेहत। बहू उधर क्या सवाल हो रहा, उसकी माँ क्या करी बच्ची की, ज्यादा काम तो नहीं ले रहे, अच्छी है कि तेरी सास बुढ़ी वो क्या ऐसी है, और वो ननन चमरा उसको तो तू दबा के रख। दोनों तरफ देखिए कमेंट कैसे चल, नहीं होने वाला झगड़ा देख। शादी में ना बहुत ही वो तेरी सास बहुत वो कर रही थी, अब मैं बताऊंगी बेटे तेरे जरिए तेरी सास को, तेरे शौहर को, शौहर तेरा अच्छा है मसला नहीं है, लेकिन तेरी सास और तेरी ननन जो है ना वो फूलों के साथ आए हुए कांटे हैं, उनको निकालना मेरा काम बेटा, ये बोलती। उधर की औरतें क्या बोल रही, इन्होंने नहीं देखो ना माँ शादी हुई लेकिन अब तो कुछ काम नहीं करी, शादी का दूसरा दिन है, शादी उस दिन बात हो रही, कुछ काम नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, शाम में ही सीधा रूम में चले गई अपने, और सुबह उठी और जब से बैठी हुई माँ के पास चली, कुछ नहीं करी शाम से अब तक। दुल्हन आते देखिए सेकंड नाइट का वलीमा नहीं, कमेंट्स हो रहे हैं, कुछ नहीं करी, तो ये क्या बोलती, बहुत दबा के रखो आपा, निकली हुई दिख रही बहुत उधर से, शादी सीधी नहीं तुम्हारी बहुआ, उस दिन ही घूंघट में से घूर रही थी सबको, ये अच्छे चाल चलन नहीं रहते, घूरना ये काम नहीं करेंगी, तुमको दबा के रखेंगी। अच्छा करे तुमने मेरे को दिया, आज वलीमा हों दो, कल कमर तोड़ती उसकी, मैं कल ही तो कमर तोड़ती उसकी। अभी कुछ नहीं हुआ, ये दो पार्टियां जो मैंने वो अभी शुरू होगा औरतों का। ये माहौल को कब सुधारेंगे हम लोग, कब सुधारेंगे। हमारी बहू माँ के पास जाती है और बहुत भड़क के आ जाती, क्या होती है हमारी बहू माँ के पास जाकर बहुत भड़क के आ जाती, उसकी माँ भड़काती है उसको। कभी अपनी बेटी की सास से भी पूछना ना वो क्या बोलती है आपके घर के बारे में, वन साइड कमेंट चलेंगे क्या। हमारी बहू को हम नहीं भेजेंगे उसके मायके, क्यों भड़क के आ जाती हो, वो भी तो नहीं भेज रहे आपकी बेटी को, क्यों नहीं माँ मैं कहाँ भड़काती, मैं तो शायद उसकी माँ भी नहीं भड़काती ना वैसे। मसला हमारे दिमागों का है, ये सोसाइटी का है। मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग होता बोला कि रिश्ता टूट रहा है, ये समझ आ रहा है इंडिया में। दूसरी शादी कर रहा बोले कि पहली बीवी खराब थी, इसका मतलब ये है भाई अलग हो रहे, मतलब दोनों में झगड़ा हुआ ही छूंगा कुछ तो भी। सास और बहू का मतलब झगड़े होते ही होंगे उनमें, क्या है ये। हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस माहौल को तब्दील करने की। तो शरई एतबार से, शरई ज़रूरतों के तहत अलग भी हो जा सकता है, साथ भी रहा जा सकता है। साथ रहना है तो पर्दे के अहकामात के साथ होगा सब मामला, और अगर अलग होते तो पर्दे के अहकामात का फिर मसला नहीं होता है। मैंने इसका मुफस्सिल और एक जवाब दिया है कि जॉइंट फैमिली का इस्लाम में क्या तस्वुर है। बहुत सी बार होता है, एक क्लिप सुन लेते आप जिसमें मैंने ये किया, औरतों के फ़ौरन कमेंट आते भाई तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारे मियाँ अलग नहीं रही है सुन के। तो मेरा जॉइंट फैमिली का भी वीडियो सुना दिया कि जब एक क्वेश्चन आंसर मैं पूरा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी हाल में बहुत हुआ। एक लेक्चर में मैंने कहा था कि औरत और मर्द बराबर है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कुरान की आयत में रखा, वो तुम्हारे लिए लिबास है तुम उनके लिए लिबास हो। तो एक बीवी ने चढ़ाई कर दी शौहर पे उसकी, सब बराबर, बोले कल से तुम भी काम करेंगे। उन्होंने कमेंट मेरे को दे दिया, आपकी IRC के नीचे लिखा ब्रिंगिंग पीस टू योर लाइफ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में आपने हेट्रेड ला दिया, कोई पीस नहीं लाया। मैंने बोला फ़ौरन जवाब, 10 मिनट में रिटर्न जवाब दिया मैंने कहा आप और अपनी बीवी दोनों मिलकर देखे इस्लाम में मियाँ बीवी के हुकूक या मिसाली मियाँ बीवी, इंशाल्लाह आपके पूरे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। एक वीडियो लेके आप अगर आपकी बीवी ले रही है तो आप मेरे पे दे रहे, हमारा नीचे ब्रिंगिंग पीस टू योर लाइफ 5 लाइन है हमारी, तो उन्होंने लिख दिया आपके IRC ने मेरी लाइफ में कोई पीस नहीं लाई, बोले मेरी लाइफ को डेवास्टेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। बोले मेरी बीवी रोज़ मेरे को बोल रही कि बोले तुम भी झाड़ू दो और मैं भी दूंगी। मैंने कहा मैंने यार लिबास बोला था और एक्सप्लेन भी किया लिबास का क्या माना है। इज्जत की हिफाजत करती है, दोनों एक दूसरे के ऐबों को छुपाते हैं,
ठीक है, दोनों निकाह की वजह से एक दूसरे के साथ रहने से बदकारी से बचाते हैं। तो ये भी मेरा लेक्चर उसी कॉन्टेक्स्ट में लीजिए आप। क्या कॉन्टेक्स्ट है मेरा इसके अंदर? कॉन्टेक्स्ट ये है, सवाल भाई कहता है क्या शरई एतबार दुरुस्त है? तो शरई ज़रूरत के तहत अलग होना भी दुरुस्त है और शरई ज़रूरत के तहत साथ भी रहा जा सकता है, लेकिन साथ हो और मल्टीपल लोग भाई हो तो पर्दे का नज़्म हो, और वैसा ना हो तो फिर बहरहाल आराम से आप मेरा रह